आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। नवरात्रों का चौथा दिवस प्रारंभ हो गया है और इस दिवस में हम देवी के चौथे स्वरूप देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं। कूष्मांडा नाम 3 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। कू का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। इसलिए देवी कुष्मांडा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा माना जाता है, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण तब किया जब कुछ भी नहीं था। उसे अक्सर सारी सृष्टि का स्रोत कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का चेहरा दीप्तिमान है, जो सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा के साथ उनके संबंध को दर्शाता है। इसकी कथा हम आगे वीडियो में कहेंगे। देवी के 8 हाथ हैं, जिससे उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। अपने 7 हाथों में वह तलवार, त्रिशूल, चक्र, माला, अमृत कलश, गदा और कमल जैसी शक्तिशाली प्रतीक और हथियार रखती हैं और अपने 8वें हाथ से वह एक घड़ा रखती हैं, जिसमें जीवन का अमृत होता है। यह अमृत वो अपने भक्तों को देती हैं, जिससे वे अपने भक्तों को दीर्घायु प्रदान करती हैं। देवी कूष्मांडा शेर की सवारी करती हैं, जो उनकी वीरता और ताकत का प्रतीक है। आइए अब देवी कूष्मांडा के प्रादुर्भाव की कथा सुनें। एक बार 2 असुर माली और सुमाली भगवान शिव की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या का इतना भारी प्रभाव था कि उनका शरीर देदीप्यमान हो गया। उसमें से दिव्य रोशनी निकलने लग गई। इससे सूर्यदेव भयभीत हो गए। सूर्यदेव इस प्रकाश के स्रोत को जानने के लिए उत्सुक हो गए और वो अपना स्थान छोड़कर इस तेज का स्रोत जानने के लिए दोनों असुरों के पास चले गए। दोनों असुर तपस्या में लीन थे, पर सूर्यदेव के आने के कारण वो जलकर भस्म हो गए। इससे भगवान शिव को बहुत क्रोध हुआ। उन्होंने सूर्यदेव पर अपना त्रिशूल फेंका और सूर्यदेव बेहोश हो गए। सूर्यदेव के पिता ऋषि कश्यप को जब यह समाचार विदित हुआ तो उन्हें बहुत शोक हुआ। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि जैसे आपकी वजह से मेरे पुत्र का ये हाल हुआ है, उसी तरह आप भी एक दिन अपने पुत्र का मस्तक अपने त्रिशूल से काटेंगे। इसी श्राप के प्रभाव से भगवान शिव ने भगवान गणेश का मस्तक अपने त्रिशूल से काटा था। जब शिव जी के त्रिशूल से सूर्यदेव आहत हुए तो संसार में एक अंधकार छा गया। हाथों हाथ कुछ दिखाई नहीं देता था। इससे सभी प्राणी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे और भगवान शिव माता पार्वती के पास गए। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आप में अनंत शक्ति है, आप ऊर्जा की स्रोत हैं, आप सारे ब्रह्मांड की जननी हैं। तो देवी पार्वती वहाँ गईं जहाँ ब्रह्मांड में सूर्यदेव का स्थान था। उन्होंने अपनी शक्ति से एक अग्निपुंज प्रज्वलित किया और उस अग्निपुंज को सूर्यदेव के स्थान पर स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने एक घड़ा बनाया जिसमें अमृत भर दिया और ऋषि कश्यप को आज्ञा दी कि आप इस अमृत को सूर्यदेव के मुंह में डाल दीजिए। उस अमृत को पीने से सूर्यदेव पुनः जीवित हो उठे और ब्रह्मांड में अपने स्थान पर आकर दोबारा स्थित हुए। बाद में सूर्यदेव ने देवी कूष्मांडा से सूर्यलोक में रहने का अनुरोध किया। देवी कूष्मांडा में सूर्य के मूल में रहने की शक्ति है। उसकी चमक सूर्य को चमक प्रदान करती है। ऐसा कहा जाता है कि वह सूर्यदेव को दिशा निर्देश देती हैं। तो नवरात्रि के चौथे दिन भक्त रचनात्मकता, शक्ति, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद पाने के लिए देवी कूष्मांडा की पूजा करते हैं। वे उन्हें लाल फूल चढ़ाते हैं, क्योंकि लाल उनका पसंदीदा रंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से रोग और दुख दूर हो जाते हैं और भक्तों को एक सकारात्मक वातावरण और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। देवी कूष्मांडा का मंत्र है ओम देवी कूष्मांड्यै नमः। संक्षेप में देवी कूष्मांडा को मूल दिव्य ऊर्जा के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, जो सूर्य, ब्रह्मांड और हर प्राणी की आत्मा को रोशन करती हैं। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को श्रद्धांजलि देने और जीवन शक्ति और समृद्धि भरी जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मांगने का प्रतीक है। देवी कुष्मांडा को मालपुआ अत्यंत प्रिय है, तो आप भी देवी की पूजा अर्चना करें, मालपुए का भोग लगाएं और देवी से सुख समृद्धि और ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त करें।